आज हम फ्रैक्शन के बारे में आपको बताएंगे। फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है। हम लोग की भाषा में इसे बाटा पेगा जोड़ कहते हैं। तो चलिए बाटा पेगा जोड़ आपको हम बताते हैं। तो पहले बाटा पेगा जोड़ बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो जैसे में 2 और 4, इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। और तो इसका एलसीएम तो ऐसा एलसीएम निकालते हैं जो उसी के पहाड़ा में दो कम से कम एलसीएम हो। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकल गया 2 गुणे ये वाला और ये वाला, 2 गुणे 4। याद रखिएगा हमारा 2 और 4 का एलसीएम निकल गया हमारा 4। क्या निकल गया? 4। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 और 4 में भागा देंगे। क्या करेंगे? 2 और 4 में इसे भागा देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले से क्या करेंगे? भागा देंगे। क्या करेंगे? भागा देंगे। तो भागा देंगे तो ई वाला 4 जो अंदर हो जाएगा और 2 बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बाहर हो जाएगा। तो ये भागा 2 दूनी के 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4। ये हो जाएगा 2 बार में। इस 2 को क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा कर देंगे। इस वाले 2 को क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा कर देंगे। जब भागा देने के बाद ये हो जाएगा 5 दूनी 10। क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। यहाँ पे लिखेंगे 10। आप प्लस में जो प्लस है उसे लिखेंगे प्लस। उसके बाद अब 4 में या 4 से भागा देंगे। क्या करेंगे? 4 में या 4 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। और यही एक और यहाँ पर इसमें गुणा कर देते हैं। तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5। तो 5 और 10 और 5 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। 15/4 इसका आंसर आएगा। उसके बाद इसी तरह क्या करते हैं, आप लोग को इसी तरह 10-15 बनवाएंगे जो आपको रिपीट हो जाए। अब उसी तरह क्या करेंगे, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो हम लोग 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। इस तरह एलसीएम लिया जाता है। तो इससे 2 के पहाड़ा में चले जाएगा 3 बार में, 3 के पहाड़ा से जाएगा कितने? 3 के पहाड़ा से जाएगा 2 बार में और 3 के पहाड़े में जाएगा 1 बार में। तो हम गुणा करेंगे 3 गुणे 2 बराबर 6। तो याद रखिएगा इसका हमारा 6 और 3 का एलसीएम हमारा 6 होगा। क्या होगा? तो 6 होगा। याद रखिए सबसे बड़ी जो संख्या होती है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही डायरेक्ट एलसीएम होता है। यह भी एक तरीका है जानने का कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही क्या होता है, उसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम हमारा 6 आ गया। और इसमें क्या करेंगे? भागा देंगे। क्या करेंगे? याद रखिएगा इसमें और इसमें क्या करेंगे? भागा देंगे। भागा देने के बाद 6 में 6 से अगर भागा देते हैं तो एक बार में जाएगा। याद रखिएगा 6 में 6 से भागा देते हैं तो एक बार में, यही एक इसमें क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? यही एक हम क्या करते हैं? इसमें गुणा कर देते हैं। तो जो 5 है तो यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा। ये 5 लिख देते हैं प्लस में 3। उसके बाद होता है इसमें और 6 में भागा देते हैं। 6 में 3 से भागा देते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 कट जाएगा। कितने बार में? 2 बार में कट जाएगा। यही 2 उठाकर इसमें गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? यही 2 उठाकर इसमें गुणा कर देते हैं। जब इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। ये हो जाएगा हमारा 15। 15/6। यह भी एक कटाने का तरीका होता है। यह भी 3 के पहाड़ा में है, यह भी 6 के पहाड़ा में है। तो चाहेंगे तो इसे कटा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो 3 के पहाड़ा में क्या है? ये 2 बार में है। और 3 के पहाड़ा में क्या है? ये 5 बार में है। तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 आंसर। चलिए और तो उसी तरह क्या करेंगे, फिर निकालेंगे। तो जो हम बताए थे कि सबसे जो बड़ा संख्या होता है वही क्या होता है, इसका एलसीएम होता है। तो सबसे बड़ा यही संख्या है तो इसका एलसीएम लेंगे 14।
उसके बाद भागा देंगे इसमें, किसमें, 7 और 14 से भागा देंगे। बताए थे कि कैसे भागा दिया जाता है। तो 7 और 14 में भागा देंगे तो 7 दूनी 14 होता है। कितना होता है, 7 दूनी 14। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 7 में 14 में 14 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, यही एक इसमें 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे 3। ये हो जाएगा हमारा 21/14। तो हम जानते हैं इसे कटा भी सकते हैं। ये 7 के पहाड़ा में है, ये भी 7 के पहाड़ा में। 7 दूनी का 37 का क्या होता है, 21 होता है, और 7 दूनी 14 होते हैं। तो इसका हो जाएगा 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए अगर किसी के पहाड़ा में ये दोनों नहीं हो, ये किसी के अगर पहाड़ा में नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों को गुणा कर देता है। 8 में या 3 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 24। तो याद रखिएगा 24 8 के पहाड़ा में भी है और 24 3 के पहाड़ा में भी है। क्या है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 होगा। तो इसका एलसीएम हमारा 24 आ गया। जो ये 8 के पहाड़ा में 3 बार में 24 आता है। कितने बार में, 3 बार में 24। और 3 के 24 होता है तो 3 बार में 24 आएगा। इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। यही 37 के 21 हो गया तो हम लिखेंगे 21 अब प्लस है तो हम प्लस लिख देते हैं। उसके बाद होता है ये 3 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आता है, तो याद रखिएगा 3 8 24 होता है। क्या होता है, तो 3 8 24 8 बार में। यही 8 क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 8 इसमें गुणा कर दें और 4 के क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जो 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 53/24। तो याद रखिएगा ये दोनों किसी के पहाड़ में नहीं आता है, ये अलग अलग पहाड़ में। ये क्या होगा, ये कटेगा नहीं। चलिए आगे बताते हैं कि अब इसका बाटे पे फ्रैक्शन ये घटाव वाला है। क्या है, तो घटाव वाला है। तो चलिए इसका घटाव कैसे बनाते हैं ये अभी हम लोग जान लेते हैं। तो इसका घटाव बनाने के लिए प्रक्रिया क्या है, इसका भी सेम प्रक्रिया है। तो इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। तो हम बताए थे कि जो सबसे बड़ा वाला संख्या होता है उसी का होता है, वही इसका एलसीएम होता है। तो एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। तो इसमें भागा देंगे 3 और 6 में भागा देंगे तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा। तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10। 6 में 6 से भागा देंगे तो ये 1 बार में जाता है। तो 1 बार में जाएगा तो ये 1 से गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लेंगे, 2 हो जाएगा। तो ये घट जाएगा 8/6 हो जाएगा। याद रखिएगा ये 8 के पहाड़ा 2 के पहाड़ा में भी है और ये 8 के 2 के पहाड़ा में भी है। ये अभी 6 2 के पहाड़ा में कट जाएगा, 2 से 2 चौके 8 और 2 3 6। ये हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। उसी तरह इसको लेते हैं। तो ये अभी हम बताए कि जो संख्या बड़ा होती है वही होता है। तो संख्या इसका भी क्या हो जाएगा, 6 ही एलसीएम हो जाएगा। और ये जाएगा 1 बार में। कितने बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। तो 1 बार में जाएगा तो ये इसमें 1 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5। 5 में ऐसे ये माइनस है तो माइनस, ये होता है 3 दूनी 6। कितने बार में, 2 बार में जाएगा। यही 2 इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 2 और ये हो जाएगा 8। याद रखिएगा 8 में ये 5 में तो घटेगा नहीं, इसलिए कि 5 छोटा है और 8 बड़ा है, मगर 8 का है माइनस में। तो जिसका चिन्ह माइनस में बड़ा होता है उसी को चिन्ह लिखा जाता है। तो 8 में 5 घटाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 3। मगर ये 8 संख्या बड़ा है इसलिए इसका माइनस चिन्ह लगा देंगे। ये हो जाएगा -3/6। याद रखिएगा ये 3 के पहाड़ा में 6 आता है तो 3 एकम 3 कट जाएगा 1 बार में, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 माइनस में, इधर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा।